चलिए आज हम दर्शन करते हैं नो योर टेम्पल यानी जाने अपने मंदिर के जरिए। जुड़े रहिए नो योर टेम्पल यानी जाने अपने मंदिर के साथ। अपने मंदिर। आकर्षण ही कुछ ऐसा है, आस्था ही ऐसी अटूट, ईश्वर पर इतना भरोसा कि हर कोई यहाँ खिंचा चला ही आता है। जितना भी दुख होता है ना, यहाँ के अंदर से ऐसी शांति मिलती है ना, यहाँ से जाने को मन ही नहीं करता, बस कहते हैं यहीं रह जाओ यहीं। आज हम ईश्वर के प्रेम के रूप को देखने आए हैं और दर्शन करने आए हैं इस प्रेम मंदिर के। ये प्रेम मंदिर जो पानीपत में स्थित है। चलिए आज हम दर्शन करते हैं नो योर टेम्पल यानी जाने अपने मंदिर के जरिए इस मंदिर के। ये दिव्य मंदिर है हरियाणा के पानीपत में स्थित प्रेम मंदिर, देश के विरले मंदिरों में से एक, जहां मंदिर से जुड़े सभी काम महिलाएं ही करती हैं। देश भर में ऐसे कई मंदिर और मठ हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तमाम धार्मिक स्थल जहां आधी आबादी की एंट्री बैन है, मंदिर आने की अनुमति तक नहीं, इन सब के बीच पानीपत का ये प्रेम मंदिर भी मौजूद है, जहां सारे अधिकार, सभी हक महिलाओं के हाथ में ही है। महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। प्रभु की भक्ति के सागर में लोग तो डूबे ही हुए हैं। महिलाओं के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी भगवान के सुमिरन में रमे हुए हैं। अब आपको मंदिर की अनूठी परंपरा और इतिहास से परिचित करवाते हैं। तस्वीरों से भी आपको ज्ञात हो ही चुका होगा कि इस मंदिर में केवल महिलाओं को ही अधिकार प्राप्त है। मंदिर की गद्दी पर केवल महिलाएं ही विराजित होती हैं। मंदिर में पूजा, सत्संग, रामचरितमानस, सुंदरकांड पाठ सभी महिलाएं ही करती हैं। मंदिर का इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आजादी के कई वर्ष पहले यानी 1920 के आसपास हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति बेहद ही दयनीय और कमजोर थी। महिलाओं के हाथ कोई भी अधिकार नहीं थे। तब महिलाओं के उत्थान और उन्हें सशक्त करने के उद्देश्य से श्री शांति देवी महाराज जी ने पाकिस्तान के लैया शहर में प्रेम मंदिर की स्थापना की। ये मंदिर तो लगभग जब भारत आज़ाद हुआ विभाजन के समय, तभी से ही ये मंदिर निर्मित होना आरंभ हो गया था। महाराज श्री शांति देवी जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। इससे पहले ये मंदिर पाकिस्तान के लैया में था। ये सन 1920 में गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना हुई थी सन 1920 में, जब हमारा भारत अविभाजित था। उस समय जो इस समय पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, वहाँ सबसे पहले गुरुदेव भगवान ने इसकी नींव रखी
और उन्होंने कुछ साधिकाओं को, जो ब्रह्मचारी थी या भगवान की लगन में लीन रहती थी, जिन्हें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा थी, ईश्वर को जानने की इच्छा थी, उन सबकी इस तड़प को देखते हुए एक संस्था की स्थापना की, जिसमें रहकर सभी सेवा भी करती हैं और भक्ति के यथार्थ प्राय को समझते हुए ईश्वर अनुभूति की कामना के साथ सेवा करती हैं, भजन करती हैं और ईश्वर प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। महिलाओं को शक्ति और अधिकार देने के मकसद से श्री शांति देवी महाराज ने ये नियम बनाया था कि मंदिर में महिला ही गद्दीनशीन होगी और इसका संचालन महिला के हाथ में ही होगा, ताकि महिलाओं के हक की आवाज उठाई जा सके और महिला विरोधी कुरीतियों को खत्म किया जा सके। 1920 से शुरू की गई ये परंपरा आज भी कायम है। मंदिर की गद्दी पर महिलाएं ही विराजमान होती हैं। मुख्य रूप से इस मंदिर की एक विशेषता है कि यहाँ की संचालिका जो हैं वो औरतें ही होती हैं, महिलाएं ही होती हैं। सर्वप्रथम शांति देवी जी महाराज ने इस मंदिर की स्थापना की थी। उसके बाद जो है बंती देवी जी थे, फिर बंती बाई जी थे, उसके बाद प्रकाश जी महाराज थे और वर्तमान में श्री महाराज कांता जी महाराज इस गद्दी पर विराजमान हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए इस मंदिर का एक विशेष उदाहरण है। नारियों के हित रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए यह मंदिर विशेष रूप से कार्य करता है। जब गुरुदेव भगवान यहाँ आए, जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, उस समय श्री गुरुदेव भगवान अपने साथ कोई धन दौलत कुछ भी लेकर नहीं आए। आप सभी को पता है, जहाँ लोग धन दौलत लेकर आए, सोने चांदी को लेकर आए, श्री महाराज जी अपने साथ देवियों के संस्कारों को लेकर आए। वही देश के बंटवारे के बाद 1957 में पानीपत में इस मंदिर की नींव रखी गई, पर उस समय पाकिस्तान से जो श्री कृष्ण राधा की प्रतिमा इस प्रेम मंदिर में लाई गई, वो आज भी सुरक्षित है। नारी शक्ति को समर्पित इस मंदिर में भक्तों की अपार श्रद्धा है। सिर्फ पानीपत ही नहीं, दूर दराज से भगवान के भक्त प्रभु की स्तुति करने यहाँ पधारते हैं। मुझे भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। भगवान ने मेरी हर इच्छा पूरी की है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती थी, लेकिन इस मालिक की दया से मैं अब बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी लाइफ में भी महाराज जी और मंदिर का बहुत ही बड़ा रोल है और मेरे को यहाँ आते हुए करीबन 7 साल हो गए हैं और मुझ पर महाराज जी और बिहार जी की अटूट कृपा है। प्रेम मंदिर में पंचशील का संदेश मिलता है। ये 5 शील है: सत्संग, सेवा, संयम, सादगी और सिमरन। मंदिर में सभी देवियां इन्हीं नियमों का पालन करती हैं। यहाँ दीन दुखियों, गरीब परिवारों की पूरी मदद होती है। सेवा, सत्संग, संयम और सादगी और सत्संग, इन 5 शीलों पर आधारित है हमारा श्री प्रेम मंदिर, जहाँ सादगी के साथ समाज की सेवा होती है, दीन दुखी जनों की सेवा होती है, समय समय पर अनाथ कन्याओं को आश्रय दिया जाता है, यहाँ विधवा कन्याओं को आश्रय दिया जाता है और साथ साथ गरीब कन्याओं के विवाह में भी सहयोग किया जाता है। निराश्रित लोगों की पुकार सुनी जाती है। लोगों का कोई भी दुख हो, कोई भी पीड़ा हो, वो किसी भी संकट से गुजर रहे हों, भक्तों का दावा है कि जो भी दर पर आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, खुशियों से उसकी झोली भरती ही है। वही प्रेम मंदिर में लोगों की किस कदर आस्था है, इसका अंदाजा यहाँ आने वाले लोगों को देखकर ही लगाया जा सकता है। मंदिर में उनका कई चमत्कार से साक्षात्कार होता है। प्रेम मंदिर के कण कण में प्रेम का वास है। आज आपने दर्शन किए इस प्रेम मंदिर के, कैसे ये प्रेम मंदिर यहाँ पर श्रद्धालुओं के मन में इतना प्रेम बसाए हुए है। तो इसी के साथ नो योर टेम्पल यानी जाने अपने मंदिर के जरिए मिलेंगे एक और मंदिर में। तब तक के लिए धन्यवाद। सनातन धर्म और पौराणिक मंदिरों से जुड़ी हर जानकारी के लिए सनातन टेम्पल को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें।